दोस्तों, मैंने शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कई सारी कहानियां आपको बताई कि कैसे गुनाह होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। आज एक ऐसी कहानी है मेरठ की जिसमें मैं बताऊंगा कि पूरा क्या मामला हुआ, किसने किसको मारा, क्या था पूरा मंजर वहां पे जो हुआ। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है मुस्कान नाम की महिला से। मुस्कान रस्तोगी, जिसका पति है सौरभ राजपूत, जो लंदन में मर्चेंट नेवी में अधिकारी है। घटना है 4 मार्च की। हुआ कुछ ऐसा कि इनका जो पति हैं ये लंदन में रहते थे, तो महिला जो है यानी कि मुस्कान रस्तोगी ये यहाँ पे अपनी बेटी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले इनकी शादी हुई और दोनों का प्रेम विवाह है। शादी के बाद ये नौकरी के सिलसिले में, इनको भाई मर्चेंट नेवी थी तो इनकी ड्यूटी लगती रहती थी। अब लंदन में थी तो ये घर पर अकेली रहती थी। अब जब महिला अकेली होती है तो कहीं ना कहीं कदम डगमगाने की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। ऐसा ही मुस्कान रस्तोगी के साथ हुआ। उसका जो है एक अफेयर हो गया यहाँ पे, जिसका नाम था साहिल शुक्ला। अब साहिल शुक्ला के साथ इनका अफेयर हुआ तो इन्होंने सोचा कि अब पति को रास्ते से हटा दिया जाए और साहिल के साथ जो है खुश रहेंगी, जबकि अपने पति के साथ भी उनकी लव मैरिज थी। एक महिला इतना कैसे गिर सकती है लव मैरिज करने के बाद भी। जब ये नवंबर में इनके पति आए तो इन्होंने उसके मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था 2024 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर उन्होंने फरवरी में दोबारा फिर से प्लान बनाया, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। कहते ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसका समय जब तक नहीं है यहां से अलविदा होने का, जाने का, तब तक वो मौत उसको छू भी नहीं सकती। लेकिन 4 मार्च सौरभ राजपूत के लिए लकी नहीं थी। अब शायद उनकी घड़ी आ चुकी थी। 4 मार्च को इन्होंने नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद में अपने प्रेमी को बुलाया, साथ में सोने का नाटक किया, लेकिन नशीला पदार्थ खाने की वजह से सौरभ जो है गहरी नींद में चले गए और मुस्कान रस्तोगी ने यानी कि इनकी बीवी ने चाकू से इनके सीने पर वार किया और इनका सीना फाड़ दिया। इसी दौरान जो इनका प्रेमी था उसने भी सहयोग किया, साहिल शुक्ला ने, उसने भी चाकू से वार किए और इनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दूसरे ही कमरे में सोई हुई इनकी बच्ची, जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, वो अनजान थी। उसके बाद इसकी हथेली काटी और गर्दन काटी और इनको ये साहिल अपने साथ ले गया, यानी कि सौरभ की गर्दन और हथेली को। अगले दिन उन्होंने मार्केट से प्लास्टिक का ड्रम खरीदा, बड़ा सा सीमेंट खरीदा। उसके बाद उस लाश को उसमें डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। ये जानते थे कि इसके बाद बदबू आना और ये सारी चीजें नहीं होंगी, और लाश के 3 टुकड़े इन्होंने कर दिए थे। लेकिन 18 मार्च 2025 बबलू नामक व्यक्ति, जो कि सौरभ का भाई था, उसने पुलिस को बताया कि 5 मार्च से मेरा भाई लापता है और मिल नहीं रहा। लेकिन इस दौरान मुस्कान रोती थी, नौटंकी करती थी कि मेरा पति कहां चला गया, और यह दिखाना चाहती थी कि उसको बहुत तकलीफ है। जब उसने पुलिस को यह जानकारी दी और साथ ही उसने पुलिस को यह भी बताया कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब इश्क वगैरह कहीं पे लड़ता है, इश्क होता है, तो उसकी भनक बहुत दूर तक फैल जाती है, दूर तक लोग जान जाते हैं कि फलाने का फलाने से चक्कर चल रहा है। तो इसी तरह से बबलू को भी इस बारे में पता था और उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसे भाभी पर शक है। फिर क्या था, पुलिस के हाथ एक छोटा सा सुराग लग जाए तो पुलिस उससे पूरा मामला सॉल्व कर देती है। बस पुलिस ने जो है इस महिला को यानी कि मुस्कान रस्तोगी को गिरफ्तार किया, पूछताछ की। जानते हैं पुलिस की पूछताछ के आगे कोई टिक नहीं सकता। बस मुस्कान टूट गई और उसने बताया कि इस कांड में उसका प्रेमी साहिल शुक्ला भी शामिल है। फिर क्या था, कड़ियां जुड़ती गई और उस ड्रम को खोज निकाला गया। जिसको खोजा गया तो उसमें उसकी लाश मिली, जो कि अब सीमेंट से जम चुकी थी। लाश को निकाला गया, फॉरेंसिक है, सारी चीजें आप जानते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मुस्कान ने ही खुद जब कबूल कर लिया, साहिल ने कबूल कर लिया, तो आगे कुछ गुंजाइश बची नहीं थी। लेकिन एक रोचक बात यह है कि यही मुस्कान रस्तोगी है
जिसके लिए सौरभ पागल था और अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी उसने इस औरत से शादी की थी। कैसे कैसे केस होते हैं, कैसी कैसी चीजें आती हैं, इनको सुनने के बाद एक शादी जैसे पवित्र शब्द से भी कई बार मेरा विश्वास उठ जाता है। और कई लड़के तो आजकल शादी से मना ही कर रहे हैं, वो इसीलिए कि बीवियां कई बार उनको इतना प्रताड़ित कर देती हैं कि उनको अपनी ही जान देनी पड़ती है। अतुल सुहास और ना जाने कई ऐसी स्टोरियां मेरे सामने आई, मैंने आपको बताई भी। तो ये सब होता है। तो इस तरह से तो इन कहानियों को सुनते हुए लगता है कि प्यार नाम का शब्द शायद कहीं बचा नहीं है, इंसानियत जो है वो मर चुकी है। तो ये कहानी थी मेरठ की मुस्कान और सौरभ की जो मैंने आपको बताई। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू करूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।